गोगा जी क्या बात हो रही है? जी सर जी, मैं बता रहा था कि इस दफा ईद की छुट्टियों में हम भी नारायण कगान से होके आए हैं। बस फिर इसीलिए सारी सड़कें ब्लॉक हैं। क्योंकि तुम्हें तो सड़क पर देखकर लोग सोच रहे होंगे कि बर्फ का तोता गिर जाता है, मिट्टी का तोता गिर जाता है, ये गोश्त का तोता कहां से आ गया? रश तो फिर गोगा जी अखीर मिला होगा। ऐसा वैसा बहुत सारा टाइम तो वहां पहुंचने में लग गया। अच्छा, वो जी जूं की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी वहां तो इसका मतलब है कि तुम भी नारायण कागान पहुंचे हुए थे। वो जी इसलिए तो जूं अपने मुंह से बता रही है कि जूं की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी। ओह माय गॉड, पता नहीं इन पाकिस्तानी लोगों को कब समझ आएगा कि जो भी काम करना है वो अन्यवाह नहीं करना। वेलकम मिस्टर मार्क, खैरियत है, देर से पहुंचे। चुप्पी पली बाबा। इधर तो आपकी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक इस तरह होता है जैसे हम स्कूल में नोटबुक के ऊपर पेन के साथ काचमचोले बनाते थे। डू यू अंडरस्टैंड काचमचोला? यस मिस्टर मार्क। जाहिर है पाकिस्तानियों ਨੂੰ इते पता ਹੁੰਦਾ है काचमचोला की ਹੁੰਦਾ। ओ इस वक्त तो पाकिस्तानी टूरिस्टों ने टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर भी काचमचोला बनाया हुआ है। हम तो खैर कभी कभार के सयाह हैं, असल टूरिस्ट तो तुम हो। असल टूरिस्ट हूँ तो इसलिए सारा चीज अपना ए टू जी ठीक करके निकलता हूँ। ये थोड़ा है, देखो बात ये है कि जल्दी से उठ के बाथरूम जाने में और टूरिज्म के लिए जाने में बड़ा फर्क होता है। ये लोग बगैर प्लान के निकल पाते हैं। पाकिस्तान में तो बस इतना होता है कि ईद दियां छुट्टियां ने ते चलो टूरिज्म ते चलिए। बच्चियां नु समर दियां छुट्टियां ने चलो टूरिज्म ते चलिए। बॉस दी दादी फौत हो गई, उन्हें 6 दिन ऑफिस नहीं आना, चलो टूरिज्म ते चलिए। वड्डी फूफो दे बच्चे जा रहे ने नथिया गली, असी क्यों पीछे रह जाइए, चलो असी भी चलिए। नो प्लानिंग। बिल्कुल, अक्सर लोग तो बगैर प्लानिंग की अफरा तफरी में निकल पड़ते हैं। यू आर राइट मिस्टर अली, मेरा एक पाकिस्तानी फ्रेंड मुझे जोर लगाता रहा है, चलो ईद दियां छुट्टियां ने मार्क चलिए नारायण कागान। ओ मैं कह नारायण कागान? हाँ। ओ बाबा चुप्पी पली। उधर से तू मैनू लाख रुपया भी देगा अपने पलियों ते मैं फिर भी नहीं जावांगा, क्योंकि सियाहत को सियाहत रहना चाहिए, थकावट नहीं बनना चाहिए। और यहाँ तो थकावट भी नहीं, सीधी सीधी उकताहट बन गई हो। बिल्कुल मिस्टर मार्क, इस दफा तो हद ही हो गई है। ईद की छुट्टियों में सिर्फ 3 दिनों में 6,52,000 सयाह नारायण कागान पहुंचे हुए थे। मैंने भी ये खबर देखा है। मुझे लगता है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ गाड़ियां ही गिनती है और कुछ नहीं करती। जैसे छोटे बच्चे नहीं कोई चीजें रास्ते में देखते हुए गिनते जाते हैं, 100 पूरा हो तो तालियां बजाने लग पड़ते। इसी तरह मुझे लगता है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब 100 गाड़ी हो जाता है तो सड़क तक लोग तालियां बजा देते। ट्रैफिक का बंदोबस्त कोई नहीं करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि चलो लोगों को तो समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये सिविलाइज्ड नेशन नहीं है। 6 लाख में से कुछ ना कुछ तो वैसे ही ऊत होते हैं। ये जिस तरह तुम्हारा ये गोगा मोटा है, जेड़ा प्लेट किन्ने चौल पा लेंदा, मुड़ के खाने नहीं जाने थे पीछे छाड़ देंदा है। मगर आप लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो भी इसका कोई हल नहीं निकालता है। ये कौन सा पहली दफा हुआ है, या फिर ईद कौन सा अचानक आ गई है? ये कौन सा सौरियां दी ईद है जिदा पता ही नहीं होता कि किस दिन आनी है? भाई पूरा साल आपके पास होता है, आपको मालूम है कि ईद किन दिनों में आएगा। उसका कोई इंतजाम करो, कोई प्लानिंग करो उसका। बिल्कुल। लेकिन हर साल फिर उसी तरह लोग सड़कों के उत्ते खलोते हो, एक दूजे नु हारन बजा रहे होंगे। उधर चले जाओ नारायण कागान मरी की तरफ, लोगों के हान सुन सुन के लगता है कि को पता नहीं 14 अगस्त आ गई है। पा 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 पा। ओह माय गॉड, चुप्पी पली बाबा। दादा दादी घर छा जाते ने, उन्होंने लारा ला जाते ने कि फिक्र ना करो, बस 3 दिन से वापस आ जाएंगे। ते 3 दिन सड़कों ते ही पां पां करते रहने। दादा दादी पूछते ने कि बेटा 3 दिन क्या क्या किया है?
वो छोटे बच्चे को लो दस देने, अब्बा जी ने सिर्फ पाँ ही कीता है। जी जो वहां पहुंच भी जाते हैं वो इतनी तादाद में पहुंच जाते हैं कि वहां जो होटल हैं होटलों की गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा पहुंच जाते हैं लोग। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾ ਮਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਉਨੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। मिस्टर अली, मैं इधर एक पाकिस्तानी दोस्त के वलीमे के ऊपर चला गया। अच्छा। उधर मैंने जो हड्डियां बिखरी हुई देखी हैं, वो ऐसे लग रहा था कि यहाँ से कोई लश्कर गुजरा है। पहले तो मैं जब उधर गया हूं तो एकदम सारे लोग उठ के दौड़े हैं। मैं डरता हुआ दूसरी तरफ दौड़ गया। वो मेरे दोस्त ने मैनू आवाजा मारिया, मैं कहो लड़ाई हो पई है, लोग दौड़ पे ने। वो कहंदे लड़ाई नहीं हुई, रोटी खोली है। अच्छा, तो फिर हम डरते हुए नारायण कागान नहीं गए? ओ बाबा चुप्पी पहली। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾ ਮਾਰਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो तो रश ना भी हो तो तेरा रोटी का मसला बन जाएगा। तुम्हारा तो लाइफ का एक ही मसला है, रोटी का मसला। इतना लोग चला जाता है, इतना लोग चला जाता है, ओ माय गॉड। ना रहने का सही बंदोबस्त, ना खाने पीने का सही बंदोबस्त। इसीलिए तो लोग उधर इतना गार्बेज खिलार देंगे ने, इतना कूड़ा बाहर फैलिया हुंदा है। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। बिल्कुल मार, किसी रश की वजह से होटलों में रिहाइश का मसला बन जाता है, खाना भी कम पड़ जाता है, और फिर यही होटल मालकान और रेस्टोरेंट मालकान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो और क्या, अभी तो मैं सोच रहा था कि अगर जेड़े रस्ते दे विच सिर्फ पां करके वापस आ जांदे ने, वो भी अगर उठे पहुंच जानते फिर की बने उठों दा। मार्क, इसीलिए मैंने सोचा है कि अगली दफा मैं बाइक पे जाऊंगा, कट कुट मारता हुआ पहुंच तो जाऊंगा ना। तो तू मोटरसाइकिल पे कट मारदा क्यों जा रहे हैं? किसी पैंचर वाली दुकान पे जा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ 38 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਹਵਾ ਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾयण का गान जाएगा। ओ भाई, आप लोगों को पता है कि एक पोलैंड के साइकिलिस्ट पॉल मलिश्को ने कराची से लेके दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 तक का सफर अपनी साइकिल पर किया है। और ये 3,376